नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल के एंटरटेनमेंट सेगमेंट हिंदी मंच में। हम लोग महाप्राण निराला जी की कविता सरोज स्मृति का पठन और श्रवण कर रहे थे। कविता लंबी थी, अतः इसके 2 पार्ट को हमने साथ में पढ़ा, सुना और गुना। और अब तीसरे और अंतिम चरण को लेके मैं पुनः हाजिर हुई हूँ। पृष्ठभूमि थोड़ा बता दूं कि सरोज जब छोटी बच्ची थी, 1.25 साल की थी, तो उसकी माता का देहांत हो गया था और वो नानी माँ के घर चली गई थी। फिर बचपन उसका वहीं बीता और जैसे ही उसने यौवन के चरण पे प्रथम कदम रखा तो सासू माँ ने एक दिन लिख भेजा कवि को कि सरोज को पालना अब हमारे वश की बात नहीं है, हमने उसे पाल पोस के बड़ा कर दिया और अब तुम उसे ले जाओ और उसके लायक सुंदर अच्छा वर ढूंढ के उसकी शादी करा दो, उसका विवाह करा दो। तो कवि जब सरोज को अपने साथ लेके अपने घर आते हैं तो वो ये महसूस करते हैं, सासू माँ के घर से निकलते वो ये महसूस करते हैं कि जैसे सरोज कोई स्वर्ण का खजाना हो और वो एक भिक्षुक हो। तो एक भिक्षुक जैसे स्वर्ण झनक को लेके चलता है, ठीक उसी प्रकार कवि अपनी पुत्री सरोज को अपने साथ लेके अपने गृह, अपने घर आ गए और सरोज अब पिता के घर में आ गई है। आगे क्या होता है चलिए पढ़ते हैं। सरोज अब पिता के घर आ गई है, उसके विवाह की बात हो रही है। तो देखिए क्या गुजरता है कवि पे यहाँ। सोचा मन में हत बार बार, सोचा मन में हत बार बार ये कान्य कुब्ज कुलकुलांगार। सोचा मन में हत बार बार ये कान्य कुब्ज कुलकुलांगार। खाकर पत्तल में करें छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। इस विषय बेल में विष ही फल, यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। सोचा मन में हत बार बार ये कान्य कुब्ज कुलांगार। खाकर पत्तल में करें छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। इनके विषय बेली में विष ही फल, यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। तो ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बहुत अच्छी भावना नहीं थी, क्योंकि वो मानते थे कि ब्राह्मणों के हाथों में अपनी बेटी को सौंपना, कि ब्राह्मणों के हाथ में अपनी बेटी को सौंपना वो खेत समझते थे। उन्हें लगता था कि ये ब्राह्मण है, ये विश्वास के लायक नहीं है, ये उसी पत्तल में छेद करते हैं जिस पत्तल में ये खाते हैं। कि जिस प्रकार विष बेल में विष ही फल होता है, ठीक उसी प्रकार ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण होते हैं जिनकी विषय वासनापूर्ण व्यवहार भी विषैले और जहरीले होते हैं। अतः वे ऐसे ब्राह्मणों को अपनी पुत्री सौंपना नहीं चाहते। पर अंततः वह एक पिता हैं और आगे वो क्या सोचते हैं चलिए देखते हैं। फिर सोचा मेरे पूर्वजगण, गुजरे जिस राह वही शोभन। होगा मुझको यह लोक रीत, कर दूं पूरी गो नहीं भीति। कुछ मुझे तोड़ते गत विचार, पर पूर्ण रूप प्राचीर भार। ढोते मैं हूँ अक्षम निश्चय, आएगी मुझ में नहीं विनय। उतनी जो रेखा करे पार, सौहार्द बंध की निराधार। वे जो यमुना के से कछार, पद फटे बिवाई के उधार। खाए के मुख जो पिए तेल, चमरौधे जूते के सकेल। निकले जी लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध। कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति, हो पूजूं ऐसी नहीं शक्ति। कर घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति, हो पूजूं ऐसी नहीं शक्ति। ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। फिर आई याद मुझे सज्जन, है मिला प्रथम ही विद्वज्जन। नवयुवक एक सत साहित्यिक। फिर आई याद मुझे सज्जन, है मिला प्रथम ही विद्वज्जन। नवयुवक एक सत साहित्यिक। कुल कान्य कुब्ज यह नैमित्तिक। होगा कोई इंगित अदृश्य। मेरे हित है हित यही स्पृश्य। अभिनंदनीय बंध गया भाव। खुल गया हृदय का स्नेह स्राव।
खत लिखा बुला भेजा तत्क्षण, खत लिखा बुला भेजा तत्क्षण, युवक भी मिला प्रफुल्ल चेतन। पर कवि सोचते हैं कि जिस रास्ते पे मेरे पूर्वज चले हैं उसी पे चलना मेरे लिए भी शोभनीय होगा। क्यों ऐसा नहीं है कि मैं परंपरागत रूढ़ी और मानदंडों को तोड़ने से डरता हूँ, पर ठीक यही होगा कि मैं भी उसी तरह से अपनी पुत्री का विवाह करूँ जिस तरह से मेरे पूर्वज आज तक करते आए हैं। पर मैं विवाह की लोक रीति को निभा पाने में असमर्थ हूँ और मैं अपने सभी जो रिश्तेदार हैं उन सबको खुश करने में भी मैं सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मैं धनहीन हूँ, क्योंकि मैं अर्थहीन हूँ, मेरे पास पैसे की कमी है। तो कवि कहते हैं कि ऐसे पोंगा पंथी महादेवों से मुझे अपनी पुत्री रूपिणी पार्वती की विवाह की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। पर फिर उन्हें सहसा याद हो आता है कि एक नवयुवक मिला था और संत साहित्यिक नवयुवक था और वो भी कान्यकुब्ज ही था, पर वो बहुत ही स्नेहिल था। अतः मैंने उसे खत लिख के बुलवा भेजा और वो नवयुवक भी तुरंत मिलने के लिए आ गया। जब बोला मैं हूँ रिक्त हस्त, इस समय विवेचन में समस्त, जो कुछ है मेरा अपना धन, पूर्वज से मिला करूं अर्पण। यदि महाजनों को तो विवाह कर सकता हूँ पर नहीं चाह, यदि महाजनों को तो विवाह कर सकता हूँ पर नहीं चाह, मेरी ऐसी दहेज देकर मैं मूर्ख बनूं यह नहीं सुघड़। बारात बुलाकर मिथ्याव्यय मैं करूं नहीं ऐसा सुसमय। कवि सामाजिक परंपराओं के खिलाफ जाके, उसके विरोध में जाके अपनी पुत्री की शादी करते हैं। हालांकि वो कान्यकुब्ज ब्राह्मणों से बहुत घृणा करते हैं, पर सौभाग्य से, दैवीय सौभाग्य से उन्हें जो नवयुवक मिला है वो है तो कान्यकुब्ज ब्राह्मण ही, पर चूंकि सत साहित्यिक है और अच्छे विचार वाला युवक है तो कवि को वो पसंद आ गया है और वो उसे बुला भेजते हैं और नवयुवक भी आता है। पर अपनी आर्थिक वैषम्यता को याद करते हुए कवि कहते हैं कि मैं दिखावा नहीं कर सकता कि ऐसे सभी लोगों को मैं बुलाऊं और फालतू खर्च करूं। तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक योग के प्रथम, लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र। ब्राह्मण को बुला के वो अपनी पुत्री की शादी नहीं करना चाहते, अपनी पुत्री का विवाह नहीं करवाना चाहते, तो वो कहते हैं कि मैं स्वयं ही मंत्र पढ़ लूँगा। तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक योग के प्रथम, लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र। जो कुछ मेरे वह कन्या का निश्चय समझो कुल धन्या का। आए पंडित जी प्रजा वर्ग आमंत्रित साहित्यिक ससर्ग। देखा विवाह आमूल नवल तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती तुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी चंद। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास तब्द बंध अंग अंग। नत नैनों में आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। नत नैनों में आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। तो कवि सामाजिक नियमों के विपरीत जाकर पुत्री का विवाह करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि यदि ब्राह्मण पंडित यदि मंत्र पढ़ने के लिए नहीं आएंगे तो मैं स्वयं ही मंत्र पढ़ लूँगा और मेरा जो कुछ भी है वो मेरी पुत्री का है। पर कवि याद करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारे विवाह लग्न का मंत्र पढ़ने के लिए पंडित जी भी आए, अन्य साहित्यिक गण भी आए और दूसरे लोग भी प्रसन्नता से आए और वो सब शामिल हुए और वो सभी साक्षी रहे तुम्हारे विवाह के। और यह देखकर तुम्हारे अधरों पे एक मुस्कान आ गई और तुम मेरी तरफ देख के मुस्कुराई, जिसे देख के ऐसा लगा कि तुम्हारे होठों पे बिजली की धड़कनें कांप गई हो। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित वार। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग।
प्राप्त कर रहा वही, रतिरूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण, ना भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निशि दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। कवि कहते हैं कि तुम्हारे विवाह में कोई रिश्तेदार तो नहीं आए, क्योंकि मैंने भी कोई निमंत्रण या आमंत्रण तो उन्हें नहीं भेजा। इसीलिए तुम्हारे विवाह में ना तो घर में गीत ही गूंजे और ना ही रत जगे हुए। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, कर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वही की जहाँ कली, वह लता वही की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण, ली मूंदे दृग वड़ महामरण। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वही की जहाँ कली, वह लता वही की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण, ली मूंदे दृगवर महामरण। तो कवि कहते हैं, ये कहते कहते शायद मेरा गला भर रहा है, और कवि कहते हैं कि विवाह के पश्चात कुछ ही दिन तुम मेरे पास रही और फिर तुम अपनी नानी माँ के पास ही चली गई, और जिस तरह से जहाँ की लता थी वहीं पे उसकी कली भी चली गई। लता अर्थात उसकी माता से था कि माता उसी घर की थी, और सरोज जो कि उनकी पुत्री थी वो भी वहीं चली गई, और वहीं पे पली बढ़ी थी सरोज, और उसका अंत भी वहीं हुआ। उस जैसे बादलों से धरती को पानी मिलता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने मामा मामी से प्यार मिलता रहा। तुम शुरू से वहीं थी और उन्होंने हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर सुख दुख में उन्होंने साथ दिया था, और इसीलिए अंतिम समय भी तुम्हारा वहीं गुजरा। तुम वहीं स्वर्गवासिनी हो गई, और वहीं तुमने अपनी आंखें बंद करके महाप्रस्थान किया। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता है तेरा तर्पण। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। माफ़ कीजिएगा, पढ़ते पढ़ते मैं थोड़ा भावुक हो गई, और मैं बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहती अपने आप को।
और शायद ये मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी यदि ये सुनते हुए आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए। रोकिएगा मत उन्हें, बह जाने दीजिए, क्योंकि यही वो क्षण होते हैं जब हम वास्तविक मानव होते हैं। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तू ही मेरा एकमात्र सहारा थी, और मैंने कभी ये बात तुमसे कही नहीं, प्रकट होकर मैंने कभी तुम्हें ये बताया नहीं, पर अब जब तुम्हारा महाप्रयाण हो गया है तो 2 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी स्नेह स्मृति में इसे प्रकट कर रहा हूँ। अर्थात सरोज की मृत्यु के 2 वर्ष के पश्चात उन्होंने ये कविता लिखी। वो कहते हैं कि मेरे जीवन की कहानी तो सिर्फ दुखमय है, समस्त कर्मों पर वज्रपात होकर भी मेरा मानवीय धर्म बना रहे। यही इच्छा है कि मैं नतमस्तक होकर अपने इसी पथ पर अग्रसर होता रहूं। जैसे शीत ऋतु में कमल की पंखुड़ियां बिल्कुल मुरझा जाती हैं, कवि कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार चाहे मेरा समस्त कृतित्व नाश हो जाए, पर फिर भी हे पुत्री, मैं विगत सभी जन्मों के धर्म कर्म अर्पित कर मैं तुम्हारा तर्पण करता हूँ और तुझे अपनी स्नेहांजलि भेंट करता हूँ। तो मैं आगे और कुछ नहीं कह पाऊँगी। शायद ही इतिहास में किसी पिता ने अपनी पुत्री का ऐसा मार्मिक तर्पण किया हो, यानी श्राद्ध किया हो। इसके साथ ही ये काव्य श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, और जिन लोगों ने पूरा सुना वो शायद इस पल को, इस क्षण को जी पाएंगे, उस पूरे काल अंतराल को जी पाएंगे जिस समय महाप्राण निराला ने इस कविता को रचा था। ये एक कालजयी रचना बन गई है। यदि आपको मौका लगे तो ऐसे साहित्य को जरूर पढ़िए। धन्यवाद आप सबों का।